अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सनम राजपूत और मैं हूँ एक साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हमारी पहली वीडियोस में आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स दिए गए हैं, आज भी हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। और जुम्मा मुबारक आज आप लोगों को सबको। हाँ, मैं भी आप लोगों को मेरी समझ आती होगी और काइंडली मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों के पास मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएं आप लोगों को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेथ एंड डाइंग, यानी डेथ और डाइंग क्या है। डेथ जो है वो है एक टर्म ऑफ लास्ट फेज़, यानी हमारी एक इंडिविजुअल की लाइफ का लास्ट स्टेज है, क्लोजिंग फेज़ है, जिसमें सब कुछ आपका क्लोज हो जाता है, आपकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। कोई भी इंडिविजुअल लाइफ जो होती है वो उसका एंड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डेथ। अच्छा, डेफिनेशन जो है डेथ की वो है आपकी एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, यानी आपकी हार्ट बीट बंद होना और आपकी दिल की धड़कन का बंद होना, ये हैं आपके इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ। और ये टू इंडिकेटर्स जब फंक्शनिंग करना बंद हो जाते हैं तो आपकी फंक्शनल डेथ हो जाती है एक इंडिविजुअल की। उस वक्त ये जो टू इंडिकेटर्स हैं इनके फंक्शन ना करने पे जो है इंडिविजुअल की डेथ वाक़ हो जाती है, यानी फंक्शनल डेथ हो जाती है। और उसको हम मौत नहीं कहते। जब आपके सेकंड है हमारा ब्रेन डेथ, जब आपके ब्रेन की डेथ होती है उस वक्त हम उसको डेथ करार देते हैं कि इस पेशेंट की डेथ हो चुकी है। ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए ब्रेन की डेथ होना लाजमी है। अगर आपके पूरी बॉडी के फंक्शंस ख़त्म हो गए हैं लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा है तो अभी आपकी डेथ वाक़या नहीं हुई, यानी आप उसमें जो कोमा में पेशेंट्स चले जाते हैं वो होते हैं। और जब आपका ब्रेन काम करना बंद कर जाता है तो डेथ वाक़या हो जाती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इन रिस्पेक्ट टू द डेथ, यानी डिफरेंट स्टेजेस हैं डेथ की जिनमें डेथ वाक़या होती है, यानी डेथ इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, डेथ इन एडोलसेंस, डेथ इन यंग अडल्टहुड, डेथ इन मिडल अडल्टहुड, डेथ इन ओल्ड एज। ये रहे हमारे डिफरेंट। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। डेथ इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी में यानी कि कोई भी जो है एक इंडिविजुअल पर्सन है जिनकी बच्चे की किसी भी नौज़ायदा बच्चे की डेथ होना, वो किसी भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, या कोई भी मदर को डिप्रेशन हो जिसकी वजह से असर उसके बेबी पे पड़े और नौज़ायदा बच्चे की डेथ हो जाती है। और वो ये बहुत ही ह्यूज वो होता है, स्ट्रेस होता है जो पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है जब एक बेबी की डेथ हो जाए। और ये जो डेथ है ये जो इन्फेंसी और उसमें होती है चाइल्डहुड में, ये डेथ का रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी मदर कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ करती हैं या कुछ भी यूज़ करती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बेबी की डेथ हो जाती है। और कुछ बेबीज़ जो एबनॉर्मल हो जाते हैं, ये सारे उसकी वजह से डेथ का ये कॉजेज़ बनते हैं कि मदर क्या ले रही है। अगर फैमिली में कोई भी डिफ़िकल्टी है या किसी भी वजह से मदर स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या कोई भी उसे साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से इन्फेंसी या चाइल्डहुड में डेथ हो जाती है। और इस डेथ की वजह से जो फैमिली पे इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मदर पेरेंट्स पे ज़्यादा होते हैं इफ़ेक्ट्स जो हैं, बाकी फैमिली पे भी होते हैं, वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और इस तरह की ये नौज़ायदा बच्चे की और ये बचपन की मौत जो है वो इन्हीं कॉजेज़ की वजह से हो सकती है। और जो सेकंड स्टेज है हमारी डेथ इन एडोलसेंस में जो डेथ यानी एक जवानी की जो मौत है वो बहुत ही पेनफुल है।
और इसके कॉज यही होते हैं कि आपने जैसे किसी नौजवान ने ड्रग शुरू कर दिया और ड्रग की वो इतनी ज़्यादा मिक़दार लेना शुरू कर दिया उसने कि वो उसको मौत की तरफ ले गई, या फिर कैचिंग द रनिंग बस, कैचिंग द रनिंग ट्रेन, या एंटी सोशल एलिमेंट बिहेवियर्स, यानी किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मौत होना, या कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाना, व्हीकल एक्सीडेंट्स जो आजकल के बहुत ज़्यादा आम हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये होता है कि जैसे किसी की भी उसका मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट्स हो जाना, जैसे पेयर्स ग्रुप्स होते हैं उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाना, मतलब जो आजकल के एडोलसेंस हैं वो बहुत ही ड्राइव तेज़ी से करते हैं जो उनकी मौत का बायस बनते हैं, और कुछ डिज़ीज़ होती हैं, डिज़ीज़ की वजह से डेथ हो जाती है, HIV है, जैसे एड्स है, और हेपेटाइटिस है, कैंसर है, ये सारे जो हैं एडोलसेंस की मौत का वो बनते हैं, सबब बनते हैं। और नेक्स्ट है डेथ इन यंग अडल्टहुड, यानी अडल्टहुड की जो यंग अडल्टहुड होते हैं, यानी 20 से अबव के जो एज के होते हैं अडल्टहुड्स, उनकी जो होती है डेथ वो किस तरह कॉज बनती हैं। जो अडल्ट्स होते हैं उन कुछ अडल्ट्स की तो वही एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंट हो गया, या कुछ की नेचुरल भी होती है कि उनकी डेथ नेचुरल हो गई, और कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं कि किसी ने जैसे कत्ल अटेम्प्ट कर दिया, उसकी वजह से वो कॉज बनती है आपकी डेथ की, या कोई ऐसी इलनेस जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के ज़रिए आपको हो, या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के वगैरह की वजह से जो इंडिविजुअल्स सुसाइड की साइड पे चले जाते हैं या होमिसाइड्स की तरफ चले जाते हैं, इसकी वजह से भी जो अडल्टहुड की वो मौत वाक़या हो सकती है, या वही बीमारी जो है HIV या एड्स का पॉजिटिव आना एक इंडिविजुअल की मौत का बायस बन जाती है ये, या फिर जो आजकल आया हुआ था कोरोना डिज़ीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है उनकी वजह से, ये सारी वजह बनती हैं एक अडल्टहुड की डेथ की। और कुछ जो होते हैं उनकी डेथ जो है वो नेचुरल होती है, कुछ बीमारी की वजह से हो जाती है, किसी वजह से डेथ होती है। नेक्स्ट हमारा है मिडल अडल्टहुड में जो होते हैं कॉज बनते हैं सबसे ज़्यादा, वो होती हैं हार्ट अटैक, यानी उनकी एज में हार्ट अटैक होते हैं, या फिर मतलब कोई भी उनकी बीमारी जो उनको मतलब मौत की साइड पे ले जाए, या सडन से अचानक मौत हो जाना किसी भी इंडिविजुअल का। सडन में ये होता है कि वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। अगर किसी की डेथ मतलब किसी बीमारी से हो तो वो उसके लिए वो बड़ी पेनफुल होती है, बीमारी से लड़ना, फिर उसकी डेथ हो जाना। जो मिडल अडल्टहुड्स हैं इनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि उन्हें हार्ट्स इशू होते हैं, या हार्ट अटैक अचानक से हो जाना और अचानक से डेथ हो जाना, और ये बहुत ही पेनफुल डेथ होती है किसी भी पर्सन के लिए, और उनकी फैमिली के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल जाती है। नेक्स्ट है डेथ इन ओल्ड एज की जो डेथ है वो एक नॉर्मल वो है कि एक आपने मैनी ईयर्स आपने लाइफ गुजार ली, आपने डिज़ीज़ के साथ मुकाबला किया, आपने लाइफ के साथ मुकाबला किया, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम्स को फेस करके आप एक ओल्ड एज पे पहुँचे हैं, तो डेथ होना एक नॉर्मल और नेचुरल है कि आपकी इस एज में डेथ हो गई, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा, और उसके बाद आपकी जो डेथ हो जाना मतलब इस एज में डेथ होना वो नॉर्मल होता है, एक नेचुरल होती है डेथ। या कोई पेशेंट्स मतलब एज की वजह से बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नेक्स्ट है डेथ एंड डाइंग, यानी डाइंग क्या है, एक मरने वाला शख्स जो होता है
उसकी उसको उसके लिए क्या वो होती है, फीलिंग्स होती हैं, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, किन स्टेजेस से गुज़रता हुआ एक इंसान अपनी लाइफ के इख्तिताम पे पहुंचता है। वो 5 स्टेजेस हैं जो कि डॉक्टर एलिज़ाबेथ कुबलर रॉस ने बयान की हैं अपनी एक बुक में, डेथ एंड डाइंग में। और वो 5 स्टेजेस हैं। एक फर्स्ट स्टेजेस है डिनाइल, सेकंड है एंगर, थर्ड है जो है बार्गेनिंग, फोर्थ है जो डिप्रेशन, और लास्ट जो है वो है एक्सेप्टेंस। अब इनको हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज डिनाइल। डिनाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट को HIV हो गया है और उसका टेस्ट HIV पॉजिटिव आया, और उसको जब बताया जाता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे ये बीमारी है। वो मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में दोबारा टेस्ट करवाएगा, रीटेस्ट करवाएगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसको ये मतलब हो गया है। ये है उसकी फ़र्स्ट स्टेज डाइंग की, मरने वाले पर्सन की। सेकंड है जो है एंगर। फिर उसे इन चीज़ों पे गुस्सा आएगा, वो इसको कहेगा कि वो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, वो मतलब गुस्सा निकालेगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मतलब मुझे ये बीमारी हो गई है, ये मैं मतलब मुझे है। जब उसे पता चलता है कि उसे बीमारी है तो वो गुस्से में रहने लगता है, एंग्री पर्सन बन जाता है। और थर्ड स्टेज होती है बार्गेनिंग, यानी वो लड़ता है और उसे कहता है कि मतलब मुझे और टाइम मिल जाएगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए बार्गेनिंग करता है। वो इस तरह के काम करता है, मतलब वो कहता है कि आई डोंट वांट टू डाई नाउ, मैं अभी नहीं मर सकता। वो इस तरह के क्वेश्चनिंग करता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैं ही क्यों जाऊँ, ये इस तरह का होता है। वो बार्गेनिंग करते हैं। फोर्थ स्टेज है डिप्रेशन, यानी फिर वो जो है फोर्थ स्टेज में डिप्रेस्ड रहने लगता है कि उसका एंड ऑफ लाइफ है और उसकी जो होप होती है वो ख़त्म हो जाए, वो होपलेस चल जाता है और मतलब कंटिन्यू अपनी लाइफ को गुजारता है जैसे उसने मतलब बीमारी के साथ सफ़र करना होता है, सफरिंग करता है। टोटल जिस तरह उसने मतलब वो जी सकता है वो जीता है अपनी लाइफ को। और जो लास्ट स्टेज है वो है एक्सेप्टेंस। फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी इलनेस को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी ये स्टेज लास्ट है और कंफर्म्ड है कि वो मर जाएगा। तो वो इस चीज़ में फिर अपनी लाइफ को ख़त्म समझता है और टोटली वो अपनी बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लेता है एक मरने वाले शख्स का। और ये सबसे तकलीफ़ दह वक्त होता है जब एक बीमार पर्सन अपने आप को समझता है कि वो मरने वाला है और उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही पेनफुल होता है और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी पेनफुल होता है। आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट, में भी आप लोगों को समझ आ जाए, और अगर आप लोगों को बस कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।